हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एडमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन बुक से जो है कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये आदित्य पब्लिकेशन बुक के जो है कि छठा संस्करण 2025 के इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन जो है कि अव्यय और निपात चैप्टर से किए जाएंगे। और ये आज का क्लास जो है कि 19वां होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 18 तक इस बुक से जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। और आज के क्लास में जो है कि हम इसमें यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए और आरओ एआरओ और साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी और एलटी ग्रेड के लिए भी और यूपी लेखपाल और साथ साथ यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी जी एसएससी जीडी के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्लास। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यांशों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो दो शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यांश को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को जो है कि समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अरे, है, ए, ओह इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये जो है अरे, है, ए, ओ, ये जो है ये आश्चर्य बोधक अव्यय दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीएसआई में देखिए पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाच्य अव्यय का उदाहरण दिया हुआ है? तो यहाँ पर कालवाच्य अव्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पर तब जो है यह कालवाचक अव्यय का ये उदाहरण दिया हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। इसमें जो है कि संबंध सूचक अव्यय का ये उदाहरण दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से स्थिरवाचक अव्यय कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें बाहर जो है यह स्थिरवाचक अव्यय दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ये अविकारी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अव्यय को क्या कहा जाता है? तो अव्यय को जो है कि अविकारी शब्द कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से विस्मय आदि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें धन्य, धन्य जो है यह विस्मय आदि बोधक अव्यय का ये उदाहरण दिया हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो इसमें जो है कि निपात दिया हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समानाधिकरण और वह अधिकरण किसके भेद हैं? तो ये जो है कि समुच्चय आदि बोधक के भेद हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि अव्यय कहलाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें तथा जो है यह अव्यय का भेद है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो रमेश कल दिल्ली जाएगा, इसमें जो है कि रेखांकित शब्द जो है कि क्रिया विशेषण है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हुआ? तो राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है कि संयोजक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन जो है कि यह एक प्रकार का अव्यय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो यहाँ पर दिन भर का हमें बताना है। ठीक है, तो दिन भर क्या है? तो दिन भर जो है यह एक निपात है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें अव्यय जो है कि क्रिया विशेषण अव्यय दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है कि अफसोस दिया हुआ है, तो अफसोस का हमें क्या बताना है? अव्यय का प्रकार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर इसमें शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को जो है कि 13 भागों में विभक्त किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें वहाँ जो है कि यह अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धन्य, धन्य किस प्रकार का अव्यय है? तो धन्य, धन्य जो है यह हर्षबोधक जो है कि अव्यय है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? तो उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द जो है कि भर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित शब्द अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का ये उदाहरण है? तो ये जो है कि संबंध बोधक का जो है कि उदाहरण दिया हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर भर का हमें बताना है कि कौन सा शब्द है? तो ये जो है कि ये संबंध सूचक अव्यय दिया हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बिना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आजन्मय जो है यह समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से जो है कि इसमें अवयव दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में अवयव कौन सा है, तो निम्न में अवयव जो है कि यहाँ पर आ जो है कि यह अवयव दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे क्या होते हैं, तो वे जो है कि विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है, तो ये जो है कि अव्यय है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्यांश रेखांकित पद क्या है, तो ये जो है कि संबंध सूचक अव्यय है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आह आप आ गए, वाक्य में आह शब्द क्या है, तो आह शब्द जो है कि अव्यय दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो वाक्य में अव्यय पद जो है कि ये हमेशा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो यह जो है कि भूतकालिक कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा जो है यह अव्यय दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें किसे जो है कि यह अव्यय नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद के असंगत हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें विसर्ग बोधक अव्यय जो है यह असंगत है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें परिणाम बोधक जो है यह अव्यय का भेद नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो यह जो है कि स्वरूप बोधक अव्यय दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, तो रेखांकित शब्द वाह वाह है, तो इसमें पूछा वाह वाह में जो है कि कौन सा अव्यय है, तो ये जो है कि हर्ष बोधक अव्यय दिया हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर जो है कि रेखांकित पद निकट दिया हुआ है, तो निकट पूछा है कौन सा शब्द है, तो निकट जो है कि यह संबंध सूचक शब्द है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, तो अव्यय का प्रकार जो है कि इसमें निपात अव्यय दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो यह जो है कि समुच्चय बोधक का जो है कि भेद है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें और है समुच्चय बोधक। ठीक है ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मय बोधक बताइए, तो इसमें विस्मय बोधक हाय हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जो शब्द वाक्यांशों और वाक्य के शब्दों को जोड़ता है उन्हें जो है कि समुच्चय बोधक कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्यांश वाक्य के अंग नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, तो वे जो है कि निपात कहलाते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भाव को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है वह क्या कहलाते हैं, तो वह जो है कि विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रिया विशेषण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, खाली स्थान दिया हुआ यहाँ पर वे चलते हैं, तो वे क्या चलते हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये जो है कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पद बंद है, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण पद बंद है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है, तो किसी न किसी तरह में जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ये क्रिया विशेषण पदबंध दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं, तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है कि हम सर्वनाम कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है यह कदाचित जो है कि यह क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। ठीक है ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आंसर जाएगा इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया विशेषण हमारा इसमें स्थानवाचक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है कि यहाँ पर हमारा अत्यंत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या होगा? तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द धीरे धीरे, तो इसमें पूछा है कि क्या होगा यहाँ पर, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जो कि क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ जो है कि यह क्रिया विशेषण शब्द है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो क्रिया विशेषण अव्यय जो है कि अधिक मत बोलो हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के भेद बताइए। चोर तेजी से भाग गया, तो चोर तेजी से भाग गया में क्रिया विशेषण क्या होगा? तो इसमें क्रिया विशेषण जो है कि रीतिवाचक हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण जो है कि बाद हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है कि इसमें इतना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करिए, तो इसमें हमारा रात को कम खाना चाहिए, इसमें जो कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्यांश में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण दिया हुआ है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो सीमा तेज चलती है, इसमें क्रिया विशेषण जो है कि तेज हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुरेश स्कूल की ओर गया, पूछा है इसमें दिए गए वाक्यांश से अव्यय के प्रकार को पहचानिए, तो अव्यय का प्रकार जो है कि इसमें क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, पार्क के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, इसमें जो है कि इस वाक्य में जो है कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा? तो इसमें अव्यय पद जो है कि इसमें हमारा नहीं हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धन के बिना व्यवसाय चलाना ठीक है, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, तो धन के बिना व्यवसाय चलाना ठीक है, इस वाक्य में अव्यय का प्रकार हमारा हो जाएगा संबंध बोधक हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य जो है कि वह बहुत थक गया हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो क्रिया विशेषण जो है कि धीरे धीरे हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो काला घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण जो है कि हमारा तेज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द में कौन सा अव्यय है? तो भर शब्द में अव्यय यहाँ पर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें निपात है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य जो है कि यहाँ पर वह बहुत थक गया है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें यौगिक क्रिया विशेषण लगा हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? तो पूर्वक शब्द जो है यह मौलिक शब्द है, ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है कि इतना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया विशेषण बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि क्रिया विशेषण कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें तेज जो है क्रिया विशेषण शब्द है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो तेज जो है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यथासंभव दूसरों की मदद करो में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अचानक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जल्दी जल्दी जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर हमारा इसमें
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मिलकर जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद होगा? तो रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का भेद जो है कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने ऋणों की पूर्ति माफ कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है कि अवयव और निपात के जो है कि 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।